नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर मैं आपको बताएंगे कि गाजीपुर बॉर्डर पर फिर बड़े आंदोलन की तैयारी। किसानों ने रात भर कराया टोल फ्री और बोले पीछे नहीं हटेंगे। दूसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि पेट्रोल डीजल की कीमतों में तेजी और इन शहरों में 100 रुपये के पार पहुंचा भाव। और तीसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि डेल्टा वेरिएंट के बढ़ते मामलों पर राहुल गांधी ने केंद्र से पूछे 3 सवाल। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि बढ़े हुए पेट्रोल डीजल के दाम भाजपा को उत्तर प्रदेश के चुनाव में बड़ा नुकसान दे जाएंगे, तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबा के चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों, रुक करते हैं तमाम बड़ी खबरों की तरफ। गाजीपुर बॉर्डर पर फिर बड़े आंदोलन की तैयारी। किसानों ने रात भर कराया टोल फ्री, बोले पीछे नहीं हटेंगे। जी हां दोस्तों, सहारनपुर और मुजफ्फरनगर से गाजीपुर बॉर्डर के लिए रवाना हुए हजारों किसानों ने गुरुवार देर रात मेरठ सिवाया टोल प्लाजा पर डेरा डाल दिया। वहीं आज सुबह किसानों ने चाय पकौड़ी का नाश्ता किया। इसके बाद धीरे धीरे गाजीपुर बॉर्डर के लिए रवाना होने शुरू हो गए। बता दें कि गुरुवार राय सिवाया टोल प्लाजा किसानों से गुलजार रहा। टोल प्लाजा के दोनों ओर किसानों का कब्जा रहा और पूरी रात टोल फ्री चला। किसानों के आने का सिलसिला देर रात तक चलता रहा, जिस कारण रात 3 बजे तक किसानों के लिए खाना बनाया गया। वहीं सुबह 5 बजे किसानों को नाश्ते के रूप में चाय पकौड़ी दी गई। रात भर किसानों ने जाकर एक दूसरे का उत्साह बढ़ाया व मनोरंजन किया। मेरठ से किसान गौरव टिकैत के नेतृत्व में गाजीपुर बॉर्डर के लिए रवाना हो रहे हैं। गौरव टिकैत व संजय दौरालिया का कहना है कि जब तक केंद्र सरकार तीनों कृषि कानूनों को वापस नहीं लेगी, किसान धरने पर डटे रहेंगे। किसान गाजीपुर बॉर्डर पर सरकार को अपनी ताकत का एहसास कराएंगे। किसान ट्रैक्टर पर तिरंगा लगाकर अपनी मांगों को लेकर गाजीपुर तक जाएंगे। धीरे धीरे किसानों का कारवां दिल्ली की ओर बढ़ता जा रहा है। सहारनपुर के नागल से गुरुवार को भाकियू के प्रदेश उपाध्यक्ष चौधरी विनय कुमार के नेतृत्व में किसानों ने ट्रैक्टर यात्रा शुरू की थी। नारेबाजी के साथ ट्रैक्टर ट्रॉलियों में सवार किसान रवाना हुए। किसान यहां से मुजफ्फरनगर और मेरठ के रास्ते गाजीपुर बॉर्डर तक जाएंगे। इस दौरान पुलिस प्रशासन भी अलर्ट रहा और मौके पर पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया था। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी नरेश टिकैत ने कहा कि भाजपा सरकार किसान विरोधी है। सरकार की करनी और कथनी में अंतर आ गया है। यही कारण है कि 7 माह से आंदोलनरत किसानों की बात सुनने के लिए सरकार तैयार नहीं है। ये बातें उन्होंने गुरुवार को यूनियन के मंडल उपाध्यक्ष चौधरी सुरेंद्र सिंह के नलहेड़ा गांव में स्थित आवास पर पत्रकारों से वार्ता के दौरान कही। 3 कृषि कानून वापस लिए जाने की मांग एवं एमएसपी पर न्यूनतम मूल्य की खरीद गारंटी को लेकर पिछले काफी समय से गाजीपुर बॉर्डर पर चल रहे किसान आंदोलन में शामिल होने के लिए सहारनपुर, मुजफ्फरनगर और मेरठ से हजारों किसान रवाना हुए। भाकियू प्रदेश उपाध्यक्ष चौधरी विनय कुमार ने बताया कि सहारनपुर जिले से करीब 15 ट्रैक्टर ट्रॉली रवाना हुई है। इसके साथ ही किसान अपने निजी वाहनों से भी गाजीपुर के लिए कूच कर रहे हैं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। पेट्रोल डीजल की कीमतों में तेजी, इन शहरों में 100 रुपए के पार पहुंचा भाव। जी हाँ दोस्तों, एक दिन की स्थिरता के बाद पेट्रोल डीजल की कीमतों में फिर इजाफा हो गया है। सरकारी तेल कंपनियों ने 24 जून को पेट्रोल डीजल के भाव फिर से बढ़ा दिए हैं। लगातार हो रहे इजाफे के बाद ईंधन की कीमतों उच्चतम स्तर पर पहुंच गई है। पेट्रोल की कीमतों में आज 26 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी हुई है। वहीं डीजल की कीमतों में 7 पैसे प्रति लीटर का उछाल देखा गया है। इस इजाफे के बाद राजधानी में 1 लीटर पेट्रोल का भाव 97.76 रुपए और डीजल 88.30 रुपए पर पहुंच गया है। इसके अलावा इंटरनेशनल मार्केट में कच्चे तेल की कीमतों में उछाल देखने को मिल रहा है। पिछले 1 महीने में क्रूड ऑयल का भाव करीब 12% तक बढ़ गया है। 4 मई के बाद से लगातार हो रहे इजाफे के बाद पेट्रोल 7.36 रुपए प्रति लीटर और डीजल 7.57 रुपए प्रति लीटर तक महंगा हो चुका है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। डेल्टा वेरिएंट के बढ़ते मामलों पर राहुल गांधी ने केंद्र से पूछे 3 सवाल। जी हां दोस्तों, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने देश में कोरोना वायरस के डेल्टा प्लस स्वरूप के कई मामले सामने आने की पृष्ठभूमि में शुक्रवार को केंद्र सरकार से 3 सवाल किए कि इसकी रोकथाम के लिए बड़े स्तर पर जांच क्यों नहीं हो रही है। उन्होंने ट्वीट किया, डेल्टा प्लस वेरिएंट पर मोदी सरकार से प्रश्न, इसकी जांच व रोकथाम के लिए बड़े स्तर पर टेस्टिंग क्यों नहीं हो रही है। टीके इस पर कितने प्रभावशाली हैं और पूरी जानकारी कब मिलेगी। कांग्रेस नेता ने यह भी पूछा, तीसरी लहर में इसे नियंत्रित करने की क्या योजना है। उल्लेखनीय है कि कई विशेषज्ञों ने चिंता प्रकट करते हुए कहा है कि यह तीसरी लहर का कारण बन सकता है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने भी पिछले दिनों वायरस के डेल्टा प्लस स्वरूप को चिंताजनक करार दिया था। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। ग्रामीणों पर लाठीचार्ज के विरोध में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय लल्लू का धरना प्रदर्शन की ये मांग। जी हां दोस्तों, पुलिस द्वारा ग्रामीणों के साथ मारपीट व जबरदस्ती चकबंदी करवाने के विरोध में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय लल्लू ने सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ कलेक्ट्रेट परिसर में धरना दिया। वह पुलिस की बर्बरता व भू माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। बीते 19 जून को हसनपुर थाना क्षेत्र के मंगलपुर गांव में चकबंदी के विरोध में उतरे किसानों व ग्रामीणों पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया था। उत्तर प्रदेश कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय लल्लू ने सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ कलेक्ट्रेट परिसर में धरना प्रदर्शन किया।
साथ ही हरचंदपुर के कमंगलपुर गांव में हुए लाठीचार्ज व जबरन चकबंदी करने पर जिला प्रशासन सहित भाजपा नेता एमएलसी दिनेश सिंह पर भी निशाना साधा। कहा कि सरकार में गरीबों, दलितों, मजलूमों पर अत्याचार हो रहा है। जिस तरह भाजपा के भूमाफियाओं द्वारा जमीनों पर जबरन कब्जा किया जा रहा है, उसका कांग्रेस पुरजोर विरोध करेगी। साथ ही पुलिस द्वारा बर्बरता पूर्वक लाठीचार्ज किया गया है, उन दोषी पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई की जानी चाहिए। अगर कार्रवाई नहीं होती है तो हम अपने धरने को तेज करेंगे। किसी भी तरह गरीबों पर अन्याय व जुल्मों सितम नहीं होने देंगे। अजय लल्लू ने हुंकार भरते हुए सभी कांग्रेसी पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं को लड़ाई लड़ने के लिए प्रेरित किया। बीते 19 जून को हरचंदपुर थाना क्षेत्र के कमंगलपुर गांव में जबरदस्ती चकबंदी कराने का आरोप ग्रामीणों ने लगाया था। ग्रामीणों के अनुसार भाजपा एमएलसी दिनेश सिंह के भाई गणेश सिंह जबरदस्ती चकबंदी करवाकर गरीबों की भूमि हड़पना चाहते हैं। इसका विरोध ग्रामीणों ने किया था, जिसके चलते ही पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया था, जिसमें कई ग्रामीण घायल हुए। तो वहीं उग्र ग्रामीणों के कहर से पुलिसकर्मी भी बच नहीं पाए। इसमें थाना अध्यक्ष राकेश सिंह सहित अन्य पुलिसकर्मी भी घायल हुए थे, जिसके बाद पुलिस ने ग्रामीणों पर मुकदमे दर्ज कर कार्रवाई करने में जुट गई है। तो वहीं कांग्रेसियों ने ग्रामीणों के पक्ष में खड़े होकर पुलिस प्रशासन और भाजपा के खिलाफ आंदोलन छेड़। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। ऑक्सीजन रिपोर्ट पर केजरीवाल, मेरा गुनाह, मैं अपने 2 करोड़ लोगों की सांसों के लिए लड़ा। जी हां दोस्तों, दिल्ली में दूसरी लहर के दौरान हुए ऑक्सीजन के कुप्रबंधन पर सामने आई सुप्रीम कोर्ट के पैनल की रिपोर्ट को जहां उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने गलत बताया था, वहीं इस पूरे मामले में विपक्ष का हमला झेल रहे केजरीवाल ने इस पर अब ट्वीट कर सफाई दी है। उन्होंने ट्वीट कर किया, मेरा गुनाह, मैं अपने 2 करोड़ लोगों की सांसों के लिए लड़ा। जब आप चुनावी रैली कर रहे थे, मैं रात भर जागकर ऑक्सीजन का इंतजाम कर रहा था। लोगों को ऑक्सीजन दिलाने के लिए मैं लड़ा, गिड़गिड़ाया। लोगों ने ऑक्सीजन की कमी से अपने को खोया है। उन्हें झूठा मत कहिए, उन्हें बहुत बुरा लग रहा है। करते हैं अगली खबर की तरफ। राकेश टिकैत का बड़ा बयान, केंद्र सरकार बातचीत नहीं करेगी तो उठाएंगे अगला कदम। जी हां दोस्तों, तीनों केंद्रीय कृषि कानूनों को पूरी तरह से वापस लेने की मांग को लेकर दिल्ली एनसीआर के चारों बॉर्डर शाहजहांपुर, टिकरी, सिंघू और गाजीपुर पर धरना प्रदर्शन जारी है। इस बीच किसान आंदोलन को लेकर 7 महीने पूरे होने पर संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर शनिवार को राजभवन पर धरना होगा। इस बीच गाजीपुर बॉर्डर से ट्रैक्टर रैली की रिहर्सल पर किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि रिहर्सल इसलिए हो रही है कि 26 तारीख नजदीक है। किसान 26 तारीख को कभी नहीं बोलेगा, हर महीने 26 तारीख आएगी, किसान ट्रैक्टरों की रिहर्सल करेगा। ट्रैक्टर दिल्ली का रास्ता ना भूल जाएं, इसलिए इनकी रिहर्सल करनी पड़ती है। इसके साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि हमें उम्मीद है कि सरकार बात करेगी, नहीं बातचीत करेगी तो अगला कदम उठाएंगे। यह आंदोलन तब तक जारी रहेगा जब तक भारत सरकार कानून वापस नहीं लेगी और एमएसपी पर कानून नहीं बनाएगी। उधर केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि हम विचार और निराकरण करने के लिए तैयार हैं। जब भी किसानों की ओर से प्रस्ताव आएगा तो निश्चित रूप से हम बातचीत के लिए स्वागत करेंगे। इसके साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि किसान यूनियन के नेताओं से भारत सरकार 10 से 11 बार बात कर चुकी है। 50 घंटे से अधिक चर्चा चली है। हमने उनकी परेशानियों को समझने का प्रयत्न किया है। आज भी भारत सरकार पूरा मन रखती है कि जिस प्रावधान पर उन्हें आपत्ति है वे खुले मन से बताएं। गौरतलब है कि 26 जून यानी शनिवार को गाजीपुर बॉर्डर पर किसान का हल्ला बोल है। इसके लिए पश्चिमी यूपी से हजारों किसान रवाना हुए हैं जो शनिवार को पहुंचेंगे। 26 जून को किसान आंदोलन के 7 माह पूरे हो जाएंगे। वहीं भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने ऐलान किया कि किसानों को 26 तारीख भूलने नहीं दी जाएगी। बताया जा रहा है कि कोरोना की वजह से किसान आंदोलन की धीमी हुई रफ्तार को राकेश टिकैत एक बार फिर धार देने में लगे हुए हैं। राकेश टिकैत ने कहा कि अभी किसान ट्रैक्टर से दिल्ली आने की रिहर्सल कर रहे हैं। यदि ऐसा ही चलता रहा तो आने वाले 3 वर्षों में किसान इलाज भी करेंगे। राकेश टिकैत ने पिछले दिनों केंद्र सरकार पर तंज कसते हुए कहा था कि अभी कुछ दवाई पश्चिम बंगाल से मिली है और कुछ दवाइयां उत्तर प्रदेश में संपन्न हुए पंचायत चुनाव में मिली है। आगे भी किसान इलाज करेंगे। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। सभी मोदी चोर, विवादित टिप्पणी पर राहुल का कोर्ट में माफी मांगने से इनकार, कहा चुनाव में कसा था तंज। जी हां दोस्तों, आपराधिक मानहानि के एक मुकदमे में गुरुवार को सूरत की एक मजिस्ट्रेट अदालत में पेश हुए कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने अपना बयान दर्ज कराते हुए माफी मांगने से इनकार कर दिया है। 2019 लोकसभा चुनाव के दौरान मोदी सरनेम पर विवादित टिप्पणी करने वाले कांग्रेस सांसद ने कोर्ट से कहा कि वह व्यंग्य कर रहे थे। साथ ही यह भी कहा कि उन्हें अब इसके बारे में बहुत कुछ याद भी नहीं है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक राहुल गांधी ने कोर्ट में कहा, मेरा इरादा किसी समुदाय को निशाना बनाने का नहीं था, मैं सिर्फ चुनावों के दौरान व्यंग्य कस रहा था, मुझे इसके बारे में अधिक याद भी नहीं है। बताया जा रहा है कि राहुल गांधी के वकील ने यह भी कहा कि उनके मुवक्किल माफी नहीं मांगेंगे। मामले की अगली सुनवाई 11 जुलाई को होगी। गुजरात के एक विधायक ने राहुल गांधी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। सूरत से भाजपा के विधायक पूर्णेश मोदी ने आईपीसी की धारा 499 और 500 के तहत अप्रैल 2019 में गांधी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। एक हफ्ते पहले सूरत के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट एएन दवे ने मामले में अंतिम बयान दर्ज कराने के लिए गांधी को 24 जून को अदालत में मौजूद रहने का निर्देश दिया। विधायक ने अपनी शिकायत में आरोप
आरोप लगाया था कि गांधी ने 2019 में एक चुनावी रैली में यह कहकर पूरे मोदी समुदाय की मानहानि की कि सभी चोरों का एक ही उपनाम मोदी कैसे है। कर्नाटक के कोलार में 13 अप्रैल 2019 को हुई चुनावी रैली में गांधी ने कथित तौर पर कहा था, नीरव मोदी, ललित मोदी, नरेंद्र मोदी, इन सभी का एक ही उपनाम मोदी कैसे है, सभी चोरों का एक ही उपनाम मोदी कैसे है। राहुल गांधी ने कथित तौर पर जब यह टिप्पणी की थी तब वह कांग्रेस अध्यक्ष थे। इससे पहले गांधी अक्टूबर 2019 में अदालत में पेश हुए थे और उन्होंने इस टिप्पणी के लिए खुद को दोषी नहीं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। महंगाई के खिलाफ कांग्रेस करेगी 10 दिवसीय राष्ट्रव्यापी विरोध प्रदर्शन, 7 जुलाई से होगा शुरू। जी हां दोस्तों, कांग्रेस पार्टी 7 जुलाई से महंगाई के खिलाफ 10 दिवसीय राष्ट्रव्यापी आंदोलन शुरू करेगी। कांग्रेस की तरफ से जारी एक बयान में कहा गया, पहले से ही कोविड महामारी, बड़े पैमाने पर बेरोजगारी और वेतन कटौती के कारण पीड़ित लोगों की दुर्दशा से प्रभावित होकर कांग्रेस पार्टी ने ब्लॉक, जिला और राज्य स्तरों पर राष्ट्रव्यापी आंदोलन कार्यक्रम शुरू करने का फैसला किया है। इन कार्यक्रमों को राज्य इकाइयों द्वारा 7 जुलाई और 17 जुलाई 2021 के बीच लागू किया जाएगा। इसमें कांग्रेस पार्टी के नेता, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के संगठन शामिल होंगे, जिसमें महिला कांग्रेस के नेता और सदस्य शामिल होंगे, जो पूरे देश में सामान्य पार्टी कार्यकर्ताओं के स्कोर से सहायता प्राप्त करेंगे। कांग्रेस के बयान के मुताबिक पार्टी के नेता और कार्यकर्ता जिला स्तर पर साइकिल यात्रा निकालेंगे। पार्टी के नेता और कार्यकर्ता राज्य स्तर पर मार्च और जुलूस भी निकालेंगे। ईंधन की कीमतों में कमी की मांग को लेकर देश भर के सभी पेट्रोल पंपों पर हस्ताक्षर अभियान चलाया जाएगा। इससे पहले गुरुवार को कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी ने पार्टी महासचिवों और प्रदेश प्रभारियों की बैठक की अध्यक्षता की। केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार को घेरने के लिए कांग्रेस के शीर्ष नेताओं ने बैठक में ईंधन की बढ़ती कीमतों और महंगाई के खिलाफ आंदोलन की रणनीति बनाई। बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई। हाल ही में कांग्रेस ने पेट्रोल और डीजल की ऊंची कीमतों के खिलाफ देशव्यापी प्रदर्शन किया। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। कोवैक्सीन की वैधता को लेकर ममता बनर्जी ने पीएम मोदी को लिखा पत्र। जी हां दोस्तों, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बृहस्पतिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर विश्व स्वास्थ्य संगठन से कोवैक्सीन को जल्द मंजूरी दिलाने के लिए उनके हस्तक्षेप का आग्रह किया। उनका कहना है कि WHO की मंजूरी के बिना भारत बायोटेक द्वारा बनाया गया टीका लगवाने से लोगों को विदेश यात्रा में परेशानी हो सकती है। मुख्यमंत्री ने अपने पत्र में कहा कि उनकी सरकार को शुरू से ही कोविशील्ड और कोवैक्सीन दोनों टीके मिलकर रहे हैं। उन्होंने कहा कि राज्य में निजी क्षेत्र ने भी दोनों टीके खरीदे और लगाए। बनर्जी ने बृहस्पतिवार को मोदी को लिखे खत में कहा, देश भर से बड़ी संख्या में छात्र हर साल उच्च शिक्षा के लिए विदेश जाते हैं और उनमें से कई ने कोवैक्सीन का टीका लगवाया है। उन्होंने कहा उन्हें बाद में पता चला कि उनके टीकाकरण का प्रमाण पत्र विदेश में मान्य नहीं है। ये छात्र अब अपनी आगे कदम को लेकर असमंजस में हैं और उनका करियर दांव पर है। मुख्यमंत्री ने कहा कि कई देश सिर्फ उन्हीं लोगों को प्रवेश की अनुमति दे रहे हैं जिन्होंने WHO द्वारा स्वीकृत टीके लगवाए हैं। बनर्जी ने कहा, पता चला है कि कोवैक्सीन को अब भी WHO ने मंजूरी नहीं दी है और विदेश यात्रा करना संभव नहीं है, क्योंकि कई देश केवल उन लोगों को आने की अनुमति दे रहे हैं जिन्हें WHO द्वारा स्वीकृत टीके लगवाए हैं। उन्होंने कहा, मैं आपके हस्तक्षेप का अनुरोध करती हूँ ताकि WHO से कोवैक्सीन को जल्द मंजूरी मिल जाए और छात्रों को किसी भी समस्या का सामना न करना पड़े। इससे नौकरी, शिक्षा, व्यवसाय और अन्य उद्देश्यों के लिए विदेश यात्रा करने वाले लोगों को भी फायदा होगा। बनर्जी ने बुधवार को राज्य के मुख्य सचिव HK त्रिवेदी से कहा था कि वह इस मामले को लेकर केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव और कैबिनेट सचिव को पत्र। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। किसान आंदोलन, भाजपा अध्यक्ष नरेश टिकैत का बड़ा बयान, सरकार ने कृषि मंत्री को बना रखा पिंजरे का तोता। जी हां दोस्तों, गाजीपुर बॉर्डर पर किसान की ताकत का एहसास कराने के लिए ट्रैक्टर रैली निकाली जा रही है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नरेश टिकैत का कहना है कि देश का किसान कमजोर नहीं है, बीच के रास्ते हमेशा खुले हुए हैं, पर सरकार को अपनी जिद छोड़नी होगी। सरकार ने कृषि मंत्री को पिंजरे वाला तोता बना रखा है, यदि उन्हें अधिकार दिए जाए तो फैसला हो जाएगा। उन्होंने कहा कि पिछले 7 माह से गाजीपुर बॉर्डर पर भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत के नेतृत्व में कृषि कानून के विरोध में धरना चल रहा है। केंद्र सरकार द्वारा कानून वापस न लेने पर भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अधिकतर टोल प्लाजा पर धरना दे रखा है। वहीं गुरुवार को मुजफ्फरनगर व सहारनपुर के किसानों द्वारा गाजीपुर बॉर्डर पर पहुंचकर सरकार को अपनी ताकत का एहसास कराने के लिए ट्रैक्टर रैली निकाली गई। रैली का नेतृत्व कर रहे भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष नरेश टिकैत ने कहा कि रैली निकालने के पीछे कोई खास मकसद नहीं है, रैली तो निकलती ही रहेगी। उन्होंने कहा, अभी मुजफ्फरनगर व सहारनपुर से ट्रैक्टर रैली निकाली गई है। अब शनिवार व रविवार को शामली, बागपत, हापुड़, गाजियाबाद आदि जिलों से ट्रैक्टर रैलियां निकाली जाएंगी और गाजीपुर बॉर्डर पर पहुंचेंगे। उन्होंने कहा कि सरकार अपनी जिद पर अड़ी हुई है, देश का किसान भी कमजोर नहीं है, हमेशा बातचीत के लिए बीच के रास्ते खुले
हुए हैं, लेकिन सरकार को अपनी जिद छोड़कर किसानों से माफी मांगनी होगी। नरेश टिकैत ने कहा कि कृषि मंत्री अच्छे हैं, हम उन्हें गलत नहीं कहते, उन्हें पिंजरे का तोता बना रखा है। राजनाथ सिंह उन्हें अधिकार दें, यदि उन्हें अधिकार दें तो फैसला हो जाएगा। सरकार में भी सभी लोग अच्छे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह भी अच्छे हैं, पर उनकी सोच गलत है। उन्होंने किसान भटका दिए हैं, जिस कारण भाजपा की नाव डूबने की कगार पर है। सरकार को लगता है कि कृषि कानून से बड़ी कोरोना महामारी है, तो सरकार कानून वापस लेकर किसानों को घर भेज दे। यदि सरकार उनकी नहीं सुनती तो धरना जारी रहेगा। करते हैं अगली खबर की तरफ। राहुल का मोदी पर हमला, कहा देश के भविष्य के साथ खेल रहे हैं प्रधानमंत्री। जी हां दोस्तों, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने टाइकैथॉन 2021 के प्रतियोगियों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संवाद के बाद बृहस्पतिवार को उन पर कटाक्ष करते हुए कहा कि सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग के क्षेत्रों में रोजगार देने वाले ही बेरोजगारी का सामना कर रहे हैं, किंतु प्रधानमंत्री ध्यान भटकाकर देश के भविष्य के साथ खेल रहे हैं। उन्होंने ट्वीट किया, आज एमएसएमई क्षेत्र में रोजगार देने वाले बेरोजगारी का सामना कर रहे हैं। प्रधानमंत्री अपने नाटक से भारत के वर्तमान से ध्यान भटका रहे हैं और भविष्य के साथ खेल रहे हैं। गौरतलब है कि प्रधानमंत्री मोदी ने टाइकैथॉन 2021 के प्रतिभागियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से संवाद के बाद अपने संबोधन में कहा कि भारत की वर्तमान सामर्थ्य, उसकी कला संस्कृति को और भारतीय समाज को आज दुनिया ज़्यादा बेहतर तरीके से समझना चाहती है और इसमें खिलौने और गेमिंग उद्योग बहुत बड़ी भूमिका निभा सकते हैं। उन्होंने परंपरा और प्रौद्योगिकी को शामिल कर चलाए जाने वाले आत्मनिर्भर भारत अभियान को बहुत बड़ी ताकत बताते हुए वैश्विक खिलौना बाजार में भारत की हिस्सेदारी बढ़ाने का आह्वान किया। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 में भाजपा को हराने की कवायद में जुटे वामपंथी अखिलेश यादव को समर्थन देने की तैयारी। जी हाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश में बेशक वामपंथी पार्टियों को चुनावी राजनीति में कम करके आंका जाता रहा हो, लेकिन प्रदेश के कुछ जिलों में अपने बचे हुए जनाधार के बलबूते 2022 के विधानसभा चुनाव की तैयारियों में वह नए उत्साह से जुट गए हैं। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का दावा है कि अब भी प्रदेश की करीब 100 सीटें ऐसी हैं जहां उसका ठीक ठाक वोट बैंक है और वह चुनावी नतीजों को प्रभावित कर सकती है। सीपीआई की कोशिश है कि भाजपा और योगी सरकार के खिलाफ बनने वाली विपक्षी गठबंधन का वह भी अहम हिस्सा बने और समाजवादी पार्टी को एक मजबूत विकल्प के तौर पर उभरने में अपना पूरा सहयोग दें। सीपीआई के राष्ट्रीय सचिव और किसानों के आंदोलन में अहम भूमिका निभाने वाले नेता अतुल कुमार अंजान कहते हैं कि वामपंथी पार्टियां सांप्रदायिकता के खिलाफ लड़ाई में हमेशा से सपा के मुखिया मुलायम सिंह यादव के साथ रही हैं। अगर अतीत में देखें तो 1989 में कांग्रेस को हराकर तीसरे मोर्चे की सरकार बनवाने में भी वामपंथियों की बड़ी भूमिका रही है। ऐसे में आज जब प्रदेश में भाजपा और योगी सरकार पूरी तरह नाकाम हो चुकी है और जनता बदलाव चाहती है, तो समाजवादी पार्टी के नेतृत्व में एक बड़ा गठबंधन बनाकर 2022 में भाजपा को हराना जरूरी है। अमर उजाला से बातचीत करते हुए अतुल अंजान बताते हैं कि उन्होंने सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव से अनौपचारिक तौर पर बात की है, लेकिन अभी तक कोई ठोस संकेत नहीं मिले हैं। दरअसल अखिलेश यादव जिस तरह अपने साथ राष्ट्रीय लोकदल, महान दल, भीम पार्टी आदि से बात कर रहे हैं और गठबंधन में लाने की कोशिश कर रहे हैं, उससे तो यही है कि एक बड़ा विकल्प आकार ले रहा है और मौजूदा समय में अखिलेश यादव ही योगी और भाजपा के सबसे मजबूत विकल्प हैं। प्रदेश को योगी राज से मुक्ति दिलाने के लिए जरूरी है कि इस गठबंधन को मजबूत किया। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। कश्मीर को लेकर ममता का केंद्र पर हमला, कहा पूर्ण राज्य का दर्जा क्यों छीना। जी हां दोस्तों, दिल्ली में प्रधानमंत्री आवास पर जम्मू कश्मीर को लेकर जारी अहम बैठक के बीच पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने सरकार से सवाल करते हुए पूछा कि केंद्र ने आखिर जम्मू कश्मीर से पूर्ण राज्य का दर्जा क्यों छीना गया। ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए था, कश्मीर की आज़ादी नहीं छीननी चाहिए थी। ममता ने आगे सवाल किया कि 2 साल में भाजपा नेता के अलावा कोई भी कश्मीर नहीं जा सका, क्या सिर्फ भाजपा देशभक्त है, बाकी सब आतंकवादी हैं। सीएम ममता ने कहा कि केंद्र सरकार के इस कदम की वजह से पूरी दुनिया में भारत की छवि धूमिल हुई, सरकार को ऐसा नहीं करना चाहिए था। माना जा रहा है कि ममता के इस बयान के बाद भाजपा इसे राजनीतिक मुद्दा बना सकती है और राज्य में सरकार को घेरने का काम करेगी। बता दें कि जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाए जाने के करीब 2 साल बाद आज पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राज्य के 8 राजनीतिक दलों के 14 नेताओं के साथ बैठक कर रहे हैं। पीएम मोदी के संग कश्मीरी नेताओं की बैठक शुरू हो गई है। हालांकि सर्वदलीय बैठक के एजेंडे का खुलासा नहीं किया गया। पीएम मोदी के संग सर्वदलीय बैठक में पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती और कांग्रेसी नेता गुलाम नबी आजाद समेत कई बड़े नेता मौजूद। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। बदल गई मोदी की चाल ढाल, भाजपा के हाथ से निकल गए देश के हालात, शिवसेना का निशाना। जी हां दोस्तों, शिवसेना ने गुरुवार को कहा कि केंद्र में सत्तारूढ़ भाजपा का सामना करने के मकसद से सभी विपक्षी पार्टियों को साथ लाने के लिए कांग्रेस नेता राहुल गांधी को एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार के साथ मिलकर काम करना चाहिए।
शिवसेना के मुखपत्र सामना में एक संपादकीय में कहा गया, गांधी केंद्र पर और उसकी नीतियों पर निशाना साधते हैं, लेकिन ट्विटर पर महाराष्ट्र में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस के साथ सत्ता साझा करने वाली शिवसेना ने दावा किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाव भाव बदल गए हैं। इसने कहा, उन्हें पता है कि देश में स्थिति उनके हाथों से निकल गई है। लोगों के आक्रोश के बावजूद भाजपा और सरकार को आत्मविश्वास है कि उनके सामने कोई खतरा नहीं है, क्योंकि विपक्ष कमजोर एवं अलग थलग है। भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ तीसरे मोर्चे की संभावना की तेज होती अटकलों के बीच पवार ने तृणमूल कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, आम आदमी पार्टी, राष्ट्रीय लोकदल और लेफ्ट समेत 8 विपक्षी पार्टियों के नेताओं के साथ दिल्ली स्थित अपने आवास पर मंगलवार को बैठक की थी। हालांकि चर्चाओं में हिस्सा लेने वाले नेताओं ने कहा कि राष्ट्रीय मंच द्वारा एक जैसा सोचने वाले व्यक्तियों की गैर राजनीतिक बैठक थी। राष्ट्रीय मंच को पूर्व वित्त मंत्री एवं टीएमसी उपाध्यक्ष यशवंत सिन्हा ने अन्य लोगों के साथ मिलकर बनाया है। गुरुवार को प्रकाशित शिवसेना ने संपादकीय में कहा गया, राहुल गांधी को सभी विपक्षी पार्टियों को साथ लाने के लिए पवार के साथ हाथ मिलाना चाहिए। इसमें राय दी गई कि विपक्षी नेताओं की चाय पार्टी का आयोजन गांधी को करना चाहिए था। शिवसेना ने कहा, शरद पवार सभी विपक्षी पार्टियों को साथ ला सकते हैं, लेकिन फिर सवाल नेतृत्व का उठता है। अगर हम कांग्रेस से अगुवाई की उम्मीद करते हैं तो पार्टी खुद बिना किसी राष्ट्रीय अध्यक्ष के चल रही है। इसने कहा कि यूपीए नाम का संगठन है, लेकिन क्या देश के पास मजबूत एवं संगठित विपक्ष है? यह सवाल अब भी लंबित है। इसने तंज कसने वाले अंदाज में टिप्पणी की। शरद पवार के दिल्ली स्थित घर में राष्ट्रीय मंच की चाय पार्टी ने विपक्ष को सही स्थिति को दिखाया है। मराठी दैनिक ने कहा कि 2.5 घंटे तक चली बैठक में कुछ नहीं निकला, जबकि मीडिया में इसकी जोर शोर से चर्चा थी। इसने कहा, बैठक के आयोजकों ने कहा कि सरकार के पास देश के सामने मौजूद कई अहम मुद्दों को सुलझाने का कोई नजरिया नहीं है और राष्ट्रीय मंच वह नजरिया सरकार को उपलब्ध कराएगी। बैठक के कारण यह प्रकाश में आया कि राष्ट्रीय मंच नाम का कोई संगठन है जिसकी स्थापना यशवंत सिन्हा ने। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत।